इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब इसकी मौत यकीनी है। गजनवी, हमें यकीन नहीं हो रहा, यानी आप हमारे साथ चलने के लिए राजी हैं? हम इसी समय आपके साथ गजनी जाना चाहते हैं। हम इसी वक्त गजनी कूच करेंगे। कूच करो। इन्होंने अवश्य कोई घातक विष का सेवन कर लिया, जिसके कारण इनके शरीर से पूरी शक्ति जा रही है। इस विष के प्रभाव से इनको ये लकवा मार गया, और जब तक ये जीवित हैं इसी अवस्था में रहेंगे। अब इनका राज्याभिषेक समारोह नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं हृदयनाथ जी? एक अबाहिस व्यक्ति इसी राज्य का शासन कैसे संभाल सकता है? धन्य है राजकुमारी शोभा, जिसने इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा बलिदान दिया। ऐसा त्याग तो बड़े बड़े सम्राट भी करने का साहस नहीं करते। यदि हमें थोड़ा सा भी संदेह होता कि भरूच में ये सब कुछ हो रहा है, तो हम शोभा को रोक सकते थे, परंतु उसने अपने देश और अस्मिता के लिए स्वयं को ही गजनवी को सौंप दिया। नहीं, ये सब झूठ है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राजकुमार, आपने ये सब कैसे होने दिया? राजकुमारी, 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 पिताश्री, राजवैद्य को शीघ्र बुलाइए। राजकुमारी, 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 चौड़ा आंखें खोलिए। इतने वर्षों से जो आपने हमारे लिए महसूस किया है और जो हमने आपके लिए महसूस किया, कभी शब्द में बयान नहीं किया ना, आज हम कहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं राजकुमार। हमारी अंतिम सांस तक हम आपसे प्रेम करते हैं। माशाअल्लाह, शहजादी हमने देख लिया। क्या? खुद को देख लिया। सच तो यह है कि अब ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आप आइए और हमारे साथ घोड़े पर सवार होकर चलिए। पालकी रोको। हमने आपसे अनुरोध किया था कि 13 दिनों तक आप हमसे 13 तीरों के बराबर की दूरी रखें। हम अपने माता पिता की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। आप हमारा विश्वास कीजिए, आप इन 13 दिनों के बाद हमसे जो कहेंगे हमें स्वीकार होगा। इन 13 दिनों के बाद हम हिंदुस्तान की सीमा भी पार कर लेंगे। ये लो हमारी शमशीर, और 13 शमशीर के बराबर का खत खींचो। हम अपनी होने वाली मल्लिका से इतनी दूरी बनाकर उनके हुक्म की तामील करेंगे। धन्यवाद सुल्तान। शहजादी चौला, हम जांबाज सलार ही नहीं, एक जमा दिल आशिक भी हैं।
आपकी मोहब्बत पाने के लिए हम ये दूरियां भी सह लेंगे। कौन हो तुम? हमें राजकुमारी शोभा चालुक्य कहते हैं। राज्यवैद्य जी, आज पूरे 10 दिन हो गए, परंतु राजकुमारी चौला की चेतना अब तक नहीं आई। हमें भी इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। सारी औषधि दे दी, परंतु उसका कुछ लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो भगवान सोमनाथ से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ चमत्कार कर दें। पुत्र, धीरज रखिए। भरूच का शासन आप ही को संभालना है। भानुमान तो जीवित लाश पर है बस। चौला का ध्यान हम रखेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। न समय से खाना न सोना। कब तक शोभा के वियोग में अपने आप को दुखी करते रहेंगे? पुत्र, जी सुल्तान, हमें कतई यकीन नहीं हो रहा है कि हमने इतनी जल्दी हिंदुस्तान की सरहद पार कर ली है। इनायत, ये जादू हमारी मल्लिका की मोहब्बत का है। बड़ी शिद्दत से हमें गजनी पहुंचने का इंतजार है। इंशाअल्लाह, खुदा ने चाहा तो 3 दिन के अंदर हम गजनी पहुंच जाएंगे। यदि इसी तरह चलते रहे तो हम गजनवी के पाप की नगरी में प्रवेश कर जाएंगे। हे सोमनाथ, हमें शक्ति दो। गजनी पहुंचने से पहले हमारा प्रतिशोध पूरा हो जाए। इस निश्चिंस अत्याचारी को उसके कर्मों का ऐसा दंड दें कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे देश में आने की कल्पना करने का दुस्साहस भी ना करें। हमें शक्ति दो प्रभु, शक्ति। चौला के संदली कदम पड़ते ही पूरा महल जगमगा उठेगा। हम अपनी मल्लिका के साथ 3 महीने बिल्कुल तन्हा गुजारना चाहते हैं। जितना खजाना हम सोमनाथ से लेकर जा रहे हैं, इससे अगर हमारी 4 पुश्तें भी ऐश करें तो भी कम नहीं पड़ेगा। सुल्तान हजरत, शहजादी चौला आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है।
क्या कहा? शहजादी चौला हमसे मिलना चाहती है? जी, वो आपसे मिलना चाहती है इसी वक्त। अभी तक तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन उसने तो कहा था कि 13 दिन तक। शहजादी चौला, जरूर आपको हमारी तड़प पर तरस आ गया होगा, जिसकी वजह से 13 दिन की बजाय 10 दिन में ही आपने हमें याद किया है। यही वजह है ना? जी, हमें भी आपसे प्रेम हो गया है। या मेरे अल्लाह, जरूर तुम्हें हमारा कोई ना कोई अमल पसंद आ गया होगा, जिसकी वजह से शहजादी चौला ने खुद हमारी मोहब्बत का इकरार कर लिया। अगर आपकी इजाजत हो तो हूर जैसे चेहरे का दीदार कर लें। कौन हो तुम? हम चौला की बड़ी बहन हैं। बड़ी बहन? हमें राजकुमारी शोभा चालुक्य कहते हैं। शोभा चालुक्य? यही नाजुक सी बच्ची आपके और सोमनाथ की बेशुमार दौलत के बीच चट्टान बनकर खड़ी है। ऐसी आवाजें तो हमारे अजीम शान लश्कर के कदमों से भी नहीं आती। लगता है हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा लश्कर हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जिन आवाजों को आप किसी अजीम लश्कर के कदमों की धमक समझ रहे थे, वो उसी लड़की का करिश्मा था। इतना बड़ा धोखा, ये जानते हुए भी कि इस फरेब की सजा बेदर्दी से मौत मिलेगी, उसके बावजूद
हाँ, हम जानते हैं और ये बात आप भी जानते हैं कि इंसान जब प्रेम में अंधा हो जाता है तब उसे कुछ समझ में नहीं आता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है सुल्तान। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब से होश संभाला है तब से हम एक ही बात जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई सबसे बड़ा शत्रु था और है तो वो तुम थे और तुम हो। शोभा! चीखे मत सुल्तान, हमें हमारी बात पूरी करने दीजिए। सोते जागते उठते बैठते हमने बस यही सोचा है कि गजनवी जैसे निशंस अत्याचारी से अपनी मातृभूमि को कैसे छुटकारा मिले, इस निशंस पापी को कैसे मारा जाए जिसने हमारे पूरे परिवार की हत्या कर डाली। इसी उद्देश्य को लेकर शोभा चालुक्य आपके साथ गजनी जाने के लिए तैयार हो गई ताकि आपको मार सके। लेकिन क्या? लेकिन इन 10 दिनों की यात्रा में हमने आपके जीवन का एक और पक्ष देखा और समझा जिसने हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। आप वीर होने के साथ साथ उदार भी हैं। आपके अंदर भी एक इंसान है जो शायद इसलिए लूटपाट करता है ताकि अपनी प्रजा को खुशहाल और संपन्न देख सके। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तुम थी जिससे हमने शिकस्त खाई। तुमसे तो हम इंतकाम लेना चाहते थे, यही सोचते थे कि कौन है वो लड़की। कभी देखा नहीं था तुम, और आज तुम्हारी इस बेबाक जुर्रत पर हम हैरान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मकसद क्या है तुम्हारा। सुल्तान, जब इंसान अपने दिल से हार जाता है तो उसे ना मरने की परवाह होती है और ना जीने की। यदि ये सब सुन के अगर आप हमें बेदर्दी से मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। अब या तो उजाड़ लीजिए या अपना लीजिए हमें। यकीनन हमने बहुत गुनाह किए हैं, और सच ये भी है कि हम तुमसे हर बाजी हार गए हैं। और आज खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये बताने में बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज हम अपना दिल भी हार गए। क्या तुम गजनवी को अपनी जिंदगी का
शरीके सफर बनाना कबूल करोगी? एक समस्या है। कहो शोभा। सुल्तान, हम हिंदुओं में विवाह जैसे संस्कारों को शुभ मुहूर्त और तिथि देखकर की जाती है। और 10 दिन से पहले हम गजनी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि 5 दिन बाद हमारा विवाह नहीं हो पाया तो शुभ मुहूर्त के लिए हमें 1 माह प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यानी आपसे निकाह के लिए इतना लंबा इंतजार? अब ये तो आप पर निर्भर करता है। या इंतजार कीजिए या यात्रा का मार्ग छोटा कीजिए। सुल्तान हजरत, उस रास्ते से जल्दी पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन वहां हर मोड़ पर मौत नजर आती है। मीलों तक हमारे काफिलों को रसद और पानी कुछ नहीं मिलेगा, और उस रास्ते पर ज्यादातर रेतीले तूफान भी आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई तूफान आ गया तो लश्कर में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब वहीं रेत में दफन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस रास्ते से नहीं गए तो 1 महीने तक हमारा। अब ये तो आप पर निर्भर करता है। प्यार पाने के लिए लोग निर्जन पहाड़ों को खोदकर दूध की नहर बहा देते हैं। गजनी का वीर योद्धा जिसने कभी हारना नहीं सीखा, जो तूफानों को मोड़ देने की शक्ति रखता है, वो ही जोखिम क्यों नहीं उठाएगा? शहजादी शोभा ने हमें जिस रास्ते से जाने के लिए कहा है, हम उसी रास्ते से गजनी जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि कोई भी रुकावट हमारे और हमारे होने वाली मल्लिका के बीच में नहीं आएगी। हुक्म की तामील हो। शोभा बहन, हमें शोभा बहन के पास जाना है। आराम से। राजकुमार, हमें हमारी शोभा बहन के पास जाना है। हम जानते हैं कि आप विवश हैं, परंतु हम नहीं। शोभा बहन ने आपसे वचन लिया है, आप अपना वचन निभाइए। हम जाएंगे शोभा बहन के पास। कुमार, राजकुमारी चावला सही कह रही हैं। उन्हें जाना ही चाहिए, और आप भी जाइए उनके साथ। राजकुमार, हम वहां पहुंच के शोभा बहन को बचा लेंगे। हाँ पुत्र, आप जाइए, जाकर अपनी शोभा को गजनवी के चंगुल से बचाइए। हम आपको शोभा के वियोग में इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकते पुत्र।
जानते हैं पुत्र, प्यार की पराकाष्ठा त्याग है। परंतु ऐसा त्याग जिससे प्राण ही चले जाएं, वो उचित नहीं है पुत्र। आप और शोभा एक दूसरे को चाहते हैं, ये बात हमसे और दद्दा चालुक्य से कभी भी छिपी नहीं थी। चौला, ये तस्वीर ये हमने बनाई है। आपने तुलिका उठाई और जो छवि मन में थी वो बनती चली गई। क्या इसी को प्रेम कहते हैं? दद्दा चालुक्य ने तो हमें संदेश भी भेजा था। वो अपनी चागली के लिए आपका हाथ मांगने के लिए यहाँ देवपटन में आ रहे हैं, परंतु इससे पहले ही क्या आप नहीं चाहते कि गुर्जर गौरव की अंतिम इच्छा पूर्ण हो? आप नहीं चाहते कि शोभा के साथ आपका विवाह? चाहिए पुत्र अपनी शोभा को ले आइए, हम उसे अपने पुत्र वधू बनाएंगे। हाँ पुत्र, चाहिए। आपको वचन है अपने प्यार का? हमारी शोभा बहन को बचा लीजिए। राजकुमारी, हम बचाएंगे राजकुमारी शोभा को गजनवी से। भीमदेव एक नए उत्साह से अपनी शोभा की तलाश में निकल पड़ा और इधर शोभा ने गजनवी की सेना को निर्जन वीरान रास्ते की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया, जिस रास्ते के कदम कदम पर तकलीफों भरी मौत थी। इस रास्ते से सफर करना मौत को गले लगाने जैसा था। आहिस्ता आहिस्ता रसद के अभाव में गजनवी के सिपाही दिन ब दिन मरते जा रहे थे। गजनवी के लश्कर के सिपाही जैसे जैसे खत्म होते जा रहे थे, वैसे वैसे शोभा को अपना लक्ष्य पाना आसान लगने लगा था और नृशंस लुटेरा गजनवी प्रेम और वासना में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे यह एहसास ही नहीं रहा कि उसका लश्कर लगभग खत्म हो चुका है। वो खुद में गुम इस रेगिस्तान में सफर करते हुए उस पल का इंतजार कर रहा था जब शोभा उसकी मल्लिका बनेगी। सुनिए, गजनवी का काफिला यहीं से गया है। धन्यवाद।
खजाना। इनायत, मसूद, अरे कहां गए सबके सब? शहजादी, आप खैरियत से तो हैं? आप यहीं तशरीफ रहिएगा, हम खजाने को महफूज करके आते हैं। शहजादी शोभा, पानी, पानी दो हमें। कहाँ थी तुम? लाओ, पानी दो हमें, पानी दो हमें। ये खड़े खड़े क्या देख रही हो? पानी पिलाओ हमें। तेरी यही दशा देखने के लिए हम पिछले 15 वर्षों से तड़प रहे हैं। क्या? तुझे क्या लगा हम तुझ जैसे निश्चिंत निर्दय अत्याचारी से प्रेम कर बैठेंगे? तू तो हमारी घृणा के भी लायक नहीं है। तुझे इस दशा तक शोभा चालुक्य ने पहुंचाया है। अब क्या है तेरे पास? न सेना और न सोना। एक दीनहीन भिखारी की तरह अपने प्राणों की भीख मांग रहा है तू हमसे। हमसे इतना बड़ा फरेब? तूने आज तक कोई पुण्य किया है? तू जैसा घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने देश का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? शोभा! अपने घृणित जबान से नाम मत ले तू हमारा। इतनी बेरहमी से हमारे पूरे परिवार की हत्या कर डाली। सोमनाथ मंदिर को अपवित्र कर दिया। हमारा देश लूटा, और आज एक कोष कचनी ले जा रहा है। तुझे क्या लगा हम तुझे एक कोष ले जाने देंगे? आज तेरे सारे निश्चित अत्याचारों का दंड। शोभा चालुक्य, गजनवी ने शिकस्त सीखी ही नहीं है। तू हमारी आंखों में धूल झोंक सकती है,
लेकिन हमारी बाजुओं की ताकत नहीं छीन सकती। शोला, राजकुमारी शोभा। राजकुमारी, राजकुमारी, आंखें खोलिए राजकुमारी, आंखें खोलिए राजकुमारी, राजकुमारी, आंखें खोलिए राजकुमारी। आंखें खोलिए। राजकुमारी, आंखें खोलिए राजकुमार, आंखें खोलिए राजकुमार। राजकुमार राजकुमार कुमारी ज्वाला बहन को हमेशा खुश रखना। मुझसे विवाह कर भरूच का राजपाट संभाल लीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है आप शासन में
मुझ पर कोई विपदा नहीं आएगी। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। शोभा बहन, शोभा! ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि एक लड़की ने बिना तीर और तलवार चलाए गजनवी के 1.25 लाख सैनिकों को निर्जन रेगिस्तान में दफन कर दिया था। सोमनाथ का खजाना, जिसे लूटकर ले जाना ही गजनवी का एकमात्र मकसद था, वो भी शोभा की वजह से रेगिस्तान में समा गया। ये थी शोभा, मातृभूमि की प्रेम की दीवानी की महागाथा, जिसे इतिहास ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन सत्य हमेशा अपनी कहानी कहता रहता है। कहते हैं कि इसके बाद भी गजनवी जिंदा वापस अपने वतन गजनी लौट गया था। लेकिन इतिहास कुछ भी कहे, हम भारतवासियों की भावना कहती है कि गजनवी को इससे बड़ी मौत और कोई क्या दे सकता था। ये थी शोभा की आखिरी श्रद्धांजलि भगवान सोमनाथ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। रंग भरा, हार के अपनी हार में जिसने जीत का रंग भरा, बलिदानों का इसके जग में कोई नजानी है, गुजरात का कड़ कड़ कहता अमर कहानी है।